हाय फ्रेंड्स, मैं श्रेया और आज हम लोग फिर से कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग ये जान ले, कुछ वर्ड्स का मतलब समझ लेते हैं कि वो होता क्या है। मानव विज्ञान क्या है, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस क्या है, शिल्पकृतियाँ क्या है, संजातीय कृवृत्त और रसदखोरी। इसके अलावा भी कुछ और वर्ड्स हैं। तो पहले देखते हैं कि मानव विज्ञान क्या है। तो विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मानव संस्कृति और मानव विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, वही मानव विज्ञान कहलाता है। ठीक है। अब है कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस क्या होता है। तो यह मानव की वह अवस्था होती है जिसमें आधे रूप से वानरों का लक्षण विद्यमान होता है। मतलब कि बंदरों के जो आधे लक्षण होते हैं वो मानव में विद्यमान होते हैं। ठीक है। अब है कि शिल्पकृतियाँ क्या है। तो मानव निर्मित वस्तु जैसे पत्थर के औजार, चित्रकारी, मूर्ति जैसे चीज़ें शिल्पकृतियाँ कहलाती हैं। ठीक है। और हाँ, इसमें खासकर ये उत्कीर्ण चित्र क्या होता है। तो खोद कर जो चित्र उगाए जाते हैं ना, उसे उत्कीर्ण चित्र कहते हैं। ठीक है। अब है कि संजातीय वृत्त क्या है। तो एक ही समय के ऐसे मनुष्य जिनके रहन सहन, खान पान, आजीविका के साधन इत्यादि समान होते हैं। इसके अंतर्गत मनुष्यों के कर्मकांड, रीति रिवाज, राजनीतिक संस्थाओं इत्यादि का व्यापक अध्ययन किया जाता है। अब है कि रसदखोरी क्या है। तो भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमना या अपने भोजन की व्यवस्था करना रसदखोरी कहलाता है। अब देखते हैं कि जीन्स क्या है। तो एक शब्द का संबंध जीवों के वंश से है। यह एक लैटिन भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है मानव। इस शब्द का प्रयोग स्त्री और पुरुष दोनों के लिए किया जाता है। अब देखते हैं कि प्राइमेट क्या है। तो यह स्तनपायियों का एक बहुत बड़ा समूह है, जैसे कि वानर हो गया, लंगूर हो गया, मानव हो गया इत्यादि बहुत सारे हो गए। अब है कि अपमार्जक। तो इसका अर्थ त्यागी गई वस्तुओं की सफाई करना होता है। ठीक है। आज हम लोग का मेन टॉपिक है कि पाषाण काल क्या है। पाषाण काल के 3 भाग होते हैं। ठीक है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पाषाण काल। इसका समय कैसे होता है। तो पूरा पाषाण काल का टाइम है 5 लाख से 10,000 BC। ठीक है। अब है कि मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल का टाइमिंग है 9,000 से 4,000 BC। और उच्च पाषाण काल का टाइमिंग है 4,000 से 2,000 BC। ठीक है। उच्च पाषाण काल को हम लोग ताम्र पाषाण काल भी कहते हैं, या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि 4,000 BC से लेके ताम्र पाषाण काल तक। ठीक है। अब देखते हैं कि पूरा पाषाण काल के 3 भाग हैं, कौन कौन से हैं। तो निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। अब इन सब के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। जब मनुष्य औजारों के रूप में पत्थरों का प्रयोग करने लगा तो उस काल को पाषाण काल कहते हैं। जैसा कि हमने इसके पहले देखा है कि अध्ययन की सुविधा के लिए पाषाण काल को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है। पाषाण काल के पहले भी कुछ ऐसे संस्कृति थी जो पत्थरों का उपयोग औजार के रूप में करती थी। ठीक है। अब है कि कांगल मेरेट संस्कृति। पहले हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। मानवों द्वारा सर्वप्रथम जिस गोलास पत्थर का प्रयोग किया गया उसे कांगल मेरेट कहते हैं। ये पत्थर घर्षण खाकर बने हुए थे, जैसा कि हम लोग इस चित्र में देख सकते हैं। ठीक है। अब है कि पेबुल संस्कृति। तो नदियों द्वारा लाए वैसे पत्थर जो घर्षण के कारण गोल और छोटे हो गए थे तथा इनका प्रयोग मानवों द्वारा किया गया। इस संस्कृति को पेबुल संस्कृति कहते हैं। ये कैसे पत्थर थे ये हम लोग ऐसे इस फिगर में हम लोग देख सकते हैं। अब है कि चॉपर संस्कृति। तो पेबुल में से एक भाग को छील कर अलग कर दिया जाए तो उसे चॉपर कहते हैं, और इस प्रकार के पत्थरों का इस्तेमाल करने वाली संस्कृति को चॉपर संस्कृति कहते हैं, जैसे कि हम लोग इस चित्र में देख ही सकते हैं। अब है कि चॉपिंग संस्कृति। आगे चलकर मानवों ने चॉपर को दोनों तरफ से छीलकर और नुकीला बना दिया। इस प्रकार के पत्थर इस्तेमाल करने वाला संस्कृति चॉपिंग संस्कृति कहलाया। ब्लेड संस्कृति क्या था। तो इस संस्कृति के लोग एक ब्लेड बनाकर उसे लकड़ी के डंडे में लगाकर गरासी कुल्हाड़ी की तरह इस्तेमाल करते थे। जब यह ब्लेड टूट जाता था तब इसकी जगह एक दूसरा ब्लेड लगा दिया जाता था और इस प्रकार यह संस्कृति ब्लेड संस्कृति कहलाई थी। अध्ययन की सुविधा के लिए पाषाण काल को 3 भागों में बांटते हैं। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल।
अब देखते हैं कि पूरा पाषाण काल क्या है। तो पूरा पाषाण काल का जो निम्न पूरा पाषाण काल है उसको 5 लाख से 50,000 BC मानते हैं, ठीक है। और इस काल के अवशेष अंतिम हिमयुग के थे, जो सोहन एवं नर्मदा नदी के क्षेत्र में मनुष्यों द्वारा प्रयोग किए जाते थे। इस समय मनुष्य नदियों तथा झीलों के किनारे गुफा बनाकर रहता था। इसी समय परिवार नामक इकाई का गठन हुआ। संपत्ति पर परिवार के सभी सदस्यों का अधिकार होता था। परिवार का मुखिया घर का कोई भी शक्तिशाली पुरुष या महिला बन सकता था। इस काल के प्रमुख हथियारों में कुल्हाड़ी, हथकुटार, बदारनी, खंडक जैसे भौथारे हथियार पशुओं के शिकार के लिए बनाए जाते थे, जो क्वार्टजाइट नामक पत्थर से बने होते थे। मध्य पूरा पाषाण काल का जो टाइम है वो 50,000 से 40,000 BC था। इस काल के औजार शल्क के बने होते थे। इन हथियारों में फलक, वेधनी, छेदनी, खुरुचनी, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल तथा मिर्ज़ापुर के बेलन घाटी से हड्डी के औजार भी प्राप्त हुए हैं। ये हथियार बनाने के लिए जैस्पर तथा चर्ट जैसे पत्थरों का उपयोग करते थे। अब आप लोग इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उच्च पूरा पाषाण काल। इस काल के लोग नए चकमक पत्थर के औजार बनाने लगे। फलकों, तक्षनी एवं खुरुचनी का निर्माण इसी काल में बढ़ गया था। और इस काल के अवशेष आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश तथा बिहार आदि स्थानों में मिले हैं। इस काल के लोग नक्काशी एवं चित्रकारी दोनों करते थे और ये लोग हरे एवं गहरे लाल रंग का प्रयोग करते थे। अग्नि की खोज अभी तक नहीं हुई थी। लोग कच्चा मांस खाते थे। अब देखते हैं कि मध्य पाषाण काल। इस काल में मनुष्य शिकारी से खाद्य संग्राहक बन गया। लोग बड़े जानवरों के साथ साथ छोटे जानवर जैसे मछली, चिड़िया का भी शिकार करने लगे। इस काल के लोगों ने सर्वप्रथम पशुओं को पालना प्रारंभ किया। प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास भी इसी काल में हुआ, जैसे कि धनुष हो जाएगा, गुर्देल हो जाएगा। और ये लोग पशुओं के खाल एवं वृक्षों के पत्तों से अपने शरीर को ढकते थे। उस काल में कपड़े नहीं हुआ करते थे और इस काल के औजार काफ़ी छोटे छोटे भी बनने लगे। इस कारण इस काल को माइक्रोलिथिक एज भी कहते हैं। ये लोग मनका बनाना प्रारंभ किए। मनका का मतलब माला होता है, जिसका उपयोग आभूषण के रूप में होता था। इन लोगों ने सर्वप्रथम शवों को दफनाना प्रारंभ किया। अब देखते हैं कि नवपाषाण काल। नवपाषाण काल 4000 BC से ताम्र पाषाण काल तक माना जाता है। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉन लुबॉक ने किया था। ये ब्रिटेन के रहने वाले थे और भारत में इसका समय 4000 BC से ताम्र पाषाण काल तक माना गया है। इस काल का मानव कच्ची मिट्टी के मकान बनाकर रहता था और खेती करना भी जानता था। ये लोग 3 प्रकार के गेहूँ और 2 प्रकार के जौ का उत्पादन करते थे। ये लोग कपास की खेती करना जानते थे और इस काल में चौक के प्रयोग से बर्तन बनाए जाते थे। अमीर घर के लोग काले रंग से पॉलिश किए बर्तनों का उपयोग करते थे और इस काल के साक्ष्य मध्य गंगा घाटी में चिरांद पहले छपरा कहते थे, ठीक है। और चेचर तथा सेमुआर गया में है, गया को कहते थे, और एवं ताराडीह भागलपुर आदि से प्राप्त हुए हैं। इस काल के लोग मांस की प्राप्ति के लिए पशुपालन करते थे। हालांकि ये लोग दूध से भी परिचित थे। और इस काल में विवाह का प्रचलन प्रारंभ हुआ तथा पशु बलि भी दी जाने लगी और लोग मृतकों को शवाधान पर समाधि बनाने लगे। अब देखते हैं कि महापाषाण काल। तो दक्षिण भारत में लोग शवों को कब्रों में दफनाकर बड़े बड़े पत्थरों से ढक देते थे, जिस कारण इसे महापाषाण काल कहते हैं। इस काल की अधिकांश जानकारी हमें कब्रों द्वारा ही प्राप्त होती है। ये कब्र रिहायशी इलाकों से दूर बनाए जाते थे। इन कब्रों में पत्थर के औजार के साथ साथ लोहे के औजार भी मिले हुए हैं।
और इन कब्रों को उत्तर से दक्षिण दिशा में बनाया जाता था। और हम लोग ये क्या कहते हैं, कैसे कोई भी शव कितना पुराना है ये जानने के लिए कार्बन 12 का यूज़ करते हैं। सॉरी, कार्बन 14 पद्धति से हम लोग जानते हैं। तो ये हम लोगों ने पहले ही बता दिया है। और अब हम लोग इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। इसके बारे में आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।